देवगढ़ गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहां परंपराएं किसी राजा की तरह शासन करती थीं। हर नज़र, हर शब्द समाज की लिखित अलिखित मर्यादाओं से तौला जाता था। एक महिला का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पहचान माना जाता था। किसी पर भी चरित्रहीनता का आरोप लगा तो वो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की इज्जत पर दाग बन जाता था। गांव की महिलाओं में सावित्री आदर्श मानी जाती थी। उसका शांत चेहरा, विनम्र व्यवहार और संयमित जीवन उसे सबका आदर दिलाता था। बुजुर्ग कहते थे, यही है असली त्रिया चरित्र, त्याग, सेवा और मौन में गौरव। परंतु सावित्री के भीतर एक दूसरी दुनिया बसती थी। एक ऐसी दुनिया जहां वो अपने इच्छाओं को जी सकती थी, सवाल पूछ सकती थी और अपने सपनों को आकार दे सकती थी। उसका पति रघुनाथ गांव में सम्मानित व्यक्ति था। अनुशासन प्रिय, कर्तव्यनिष्ठ और परंपराओं का पालन करने वाला। वो क्रूर नहीं था, परंतु परंपरा का बोझ उसके कंधों पर ऐसा था कि किसी भी विचलन से उसका मान सम्मान मिट जाएगा, यही डर उसे हर समय घेरे रहता था। उनका घर गांव के किनारे पर था। आंगन में हर सुबह रंगोली सजती और दीवारों पर पड़ोसियों की प्रशंसा गूंजती। रघुनाथ कितना भाग्यशाली है, उसकी पत्नी कितनी शुद्ध और संस्कारी है, लोग कहते। लेकिन रातें अलग थीं। तेल का दीपक जलता तो सावित्री दीवारों की दरारें गिनती हुई खो जाती। उसे पिता से पढ़ाई मिली थी जिसने उसकी सोच को खोल दिया था। वो चुपके से कविताएं लिखती, पत्र बनाती, पर कभी भेजती नहीं। वो सपनों में उन खेतों को देखती जहां महिलाएं खुलकर हंसती थीं, उन विद्यालयों को जहां बेटियां सवाल पूछती थीं, और उस जीवन को जहां अपने निर्णय पर शर्म नहीं, गर्व होता। एक बरसाती शाम मंदिर में विक्रम नाम का एक भटकता गाया गया। उसकी आवाज दूर दराज के नगरों, रानियों और बराबरी की बात करने वाले पुरुषों की कहानियां सुनाती थी। गांव वालों ने उसे मनोरंजन भर समझा, पर सावित्री मंत्रमुग्ध हो गई। वो दीवार की ओट से सुनती रही, मानो उसके भीतर किसी ने सोई हुई आग को छेड़ दिया हो। रात को मंदिर के पीछे दोनों की मुलाकात हुई। पहले संकोच, फिर आत्मीयता। क्या आप इस गांव से बाहर जाना चाहती हैं? विक्रम ने धीरे से पूछा। सावित्री की आंखें चमक उठीं। मन तो चाहता है, पर मेरे कदम बंधे हैं। विक्रम मुस्कुराया, फिर उन्हें तोड़ दो। जल्दी ही गांव में कानाफूसी फैल गई। एक नौकरानी ने उन्हें साथ देखा और अगले ही दिन पूरी बस्ती में खबर फैल गई। सावित्री रात में एक अजनबी से बात कर रही थी। उसकी पवित्रता पर सवाल उठने लगे। रघुनाथ का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखों में प्यार की जगह शक उतर आया। बिना कुछ पूछे वो चुप हो गया। अलग खाना, अलग सोना, मानो दीवारें बीच में खड़ी हो गईं। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। स्त्री को ललचनों से दूर रहना चाहिए, उसका चरित्र ही घर की इज्जत है, प्रधान ने कहा। सावित्री खड़ी हुई। उसका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। क्या शब्दों से पवित्रता नष्ट हो जाती है? क्या मित्रता पाप है? क्या सोच लेना अपराध है? गांव में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ का चेहरा तमतमा उठा। तुमने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सावित्री की आंखें चमकी। और चुप रहना क्या इज्जत है? दिन बीतते गए। रघुनाथ के मित्र उसे समझाते रहे, इसे घर से निकाल दो, मान सम्मान बचाओ। पर सावित्री ने हार नहीं मानी। वो पहले की तरह अपना काम करती रही। रात में कविताएं लिखती, अपने मन की बातें कागज पर उतारती। त्योहार के दिन जब महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही थीं, सावित्री आगे बढ़ी और बोली, बहनों, हमें सिखाया गया कि स्त्री का चरित्र मौन, त्याग और सेवा में छिपा है। पर क्या ये पाप है कि हम मित्रता चाहें? क्या हम सपनों को देखें? क्या हमारी ताकत सिर्फ चुप रहकर दूसरों के लिए जीने में है? सन्नाटा छा गया। कुछ महिलाओं ने नजरें झुका लीं, कुछ स्तब्ध रह गईं। भीड़ के किनारे खड़ा रघुनाथ कांप उठा। उसने पहली बार गौर से उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं, ज्वाला थी। प्रधान चिल्लाया, ये बगावत है। सावित्री ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, ये सत्य है। उस रात रघुनाथ उसके पास बैठा। दीपक की लौ धीमे धीमे कांप रही थी। सावित्री, मैं इज्जत खोने से डरता रहा, पर अब मुझे डर है कि तुम्हें खो दूं। सावित्री की आंखें भर आई। इज्जत सच से बनती है, चलिए इसे साथ मिलकर बनाते हैं। अगले दिन रघुनाथ ने गांव के बुजुर्गों के सामने कहा, मेरी पत्नी निर्दोष है। उसका मन ज्ञान की ओर बढ़ता है, न कि कलंक की ओर। आज से हमारे घर की दहलीज सबके लिए खुली होगी। बेटियां पढ़ेंगी, महिलाएं बोलेंगी। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग असहमत होकर चले गए, पर कई रुक गए। शायद बदलाव की एक झलक उन्हें भी लुभा रही थी।
कुछ वर्षों बाद देवगढ़ बदल चुका था। मंदिर के पास एक छोटा विद्यालय खुला जहां लड़कियां और लड़के साथ पढ़ते थे। सावित्री शिक्षिका बनी, रघुनाथ सहयोगी। जो पुरुष पहले कठोर थे अब प्रेरणा लेने लगे। सावित्री का नाम अब फुसफुसाहट में नहीं, सम्मान के साथ लिया जाता था। उसकी कहानी त्रिया चरित्र की नहीं, आत्मसम्मान की कहानी बन गई। ये कहानी बताती है कि चरित्र की परिभाषा परंपरा से नहीं, साहस से तय होती है। एक स्त्री का मौन नहीं, उसका आत्मविश्वास उसकी पहचान है, और एक पुरुष का प्रेम नहीं, उसका समर्थन समाज की दिशा बदल सकता है।